तो दोस्तों, अगर आप भी इन रिकवरी वालों से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि अपना नंबर बंद करने की, अपना एड्रेस चेंज करने की, या फिर रिकवरी वालों से परेशान हो के आप अपना नंबर और एड्रेस चेंज कर चुके हैं और अब आपको इस चीज़ की चिंता सता रही है कि अगर कोई लीगल नोटिस आया या फिर मुझे मेरे ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो मैं क्या करूँगा और मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, ये आप इस सब की चिंता कर रहे हैं। तो मैं आज आपको इन सारी चीज़ों के लमसम जवाब देने वाला हूँ कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, या फिर ये रिकवरी वाले आपको दोबारा ढूंढ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आपको कॉल आना बंद हो जाएंगी, ये किसी तरीके से आपका घर ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, आपको लीगल नोटिस आएंगे कि नहीं आएंगे। इन सारे सवालों के मैं आज इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपने सबने अनसिक्योर लोन ले रखा होगा तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा, आपने और वीडियो देखी हो या फिर मेरी और वीडियो देख चुके होंगे, तो आप लोगों को वैसे ही पता होगा कि अगर आपने अनसिक्योर लोन ले रखा है तो वैसे भी ये बैंक या फिर एनबीएफसी आपका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। सीधी सी बात है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आर्बिट्रेशन के नोटिस या फिर ईसीएस का केस यही कर सकती है, इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। आरबीआई ने इन्हें किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दे रखे हैं कि ये विजिट पे आके आपको गाली गलौज करें या फिर आपसे ज़बरदस्ती पैसे निकालने की ट्राई करें, लेकिन बाकायदा आरबीआई ने ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं कर रखी हैं। तब भी ये रिकवरी वाले ट्राई करते हैं, आपको दिन में 100 बार कॉल करते हैं, आपके घर पे विजिट्स करते हैं गलत तरीके से, आईडी मांगने पे आईडी नहीं दिखाते हैं, आप इनकी कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट पे किसी प्रकार की वो चीज़ें ज़्यादातर नहीं हो पाती हैं। इन्हें इन शॉर्ट किसी चीज़ का खौफ नहीं था। तो अगर मान लीजिए आप इन सबसे परेशान होकर बहुत ही ऊब के अपना नंबर बंद कर लेते हैं और अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो देखिए नंबर बंद करने पे तो अगर आप नंबर बंद करते हैं तो ये शायद आपके एड्रेस पे आके आपको ढूंढने की ट्राई करेंगे, सीधी सी बात है नहीं। लेकिन अगर आप नंबर बंद करने के साथ अपना एरिया चेंज कर लेते हैं, आप अपना मोहल्ला चेंज कर लेते हैं। आजकल ऐसा है कि दिल्ली विल्ली के एरियाज़ में, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर एक मोहल्ले से अगर कोई दूसरे मोहल्ले में भी रह ले जाके तो भी उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, सीधी सी बात है। तो आप अपना मोहल्ला चेंज कर लेते हैं, अपना एरिया चेंज कर लेते हैं और किसी को बताते नहीं हैं, तो क्या ये रिकवरी एजेंट्स आपको ट्रैक कर सकते हैं? क्या ये रिकवरी एजेंट आपको नोटिस भेज सकते हैं? क्या आपके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी? तो देखिए, वैसे भी अनसिक्योर लोन में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता आपके साथ। जहाँ तक रही बात ये रिकवरी एजेंट ट्रैक्स करने की, जैसे ये आपको कॉल्स करेंगे, अगर आपने अपना नंबर बंद कर लिया है तो ये कॉल्स करते रहेंगे करते रहेंगे। वैसे अगर आपने नंबर रिप्लेस कर रखे होंगे, जैसे मेरे वीडियोस के अंदर मैंने बता रखा है, तो ये आपके रिश्तेदार को कॉल नहीं कर पाएंगे, तो आप वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रही बात कि ये आपको होम विज़िट के लिए आएंगे, अब आप घर पे भी नहीं हैं, आपने घर से भी वो कर लिया है। वैसे मैं सलाह तो नहीं दूंगा इसकी, लेकिन आप अगर कर चुके हैं ज़्यादा परेशान होके या फिर करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको। ये आपके घर पे विज़िट मारेंगे 1-2 बार, है नहीं है कि कहाँ पर है कहाँ नहीं, ढूंढने की ट्राई करेंगे। इनका ढूंढने का सबसे पहला माध्यम होता है जो दिया गया आपका एड्रेस है, आपके गली मोहल्ले में आपकी फ़ोटो वोटो दिखा के आपको ढूंढने का, और ये कई बार इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन अब जब आपने एड्रेस ही चेंज कर दिया है तो ये गली मोहल्ले वालों को भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ रह रहे हैं, या फिर आपने बताया भी होगा तो गली मोहल्ले वाले नहीं बताएंगे कि मेरे गली मोहल्ले के लोग तो इतने ठीक थे जब मेरे केसेस हुए थे या फिर कुछ हुए थे, कि वो नहीं बताते थे। तो अब अगर मान लेते हैं कि उन्होंने 2 विज़िट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 विज़िट्स लगेंगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगी, ठीक है। और उन 3 विज़िट्स के बाद ये होगा कि पहले तो आपके लिए लिखा रहेगा कि अननोन प्लेस है, ये बंदा अनट्रेसेबल है, इनके डाटा के अंदर अनट्रेसेबल लिख के आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी जब आपके अनट्रेसेबल में आपका डाटा चढ़ जाएगा, उसके बाद भी एक बार आप पे ट्रेस होगा। ट्रेस कैसे होगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप ऐसे किसी स्नैपचैट पे हैं, फिर किसी तरीके की आप वहाँ पर अपने नए घर की या फिर किसी तरीके की रील, किसी तरीके की पोस्ट अपलोड करते होंगे। जैसे आप मान लेते हैं आप द्वारका में रहते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, आपने द्वारका से कृति नगर अपना घर चेंज कर लिया, तो आप जब अपने घर की फ़ोटोज़ वगैरह सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो वो लोग वहाँ से डाटा ले सकते हैं, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है इनका डाटा लेने का। जैसे एक बार मेरे सामने एक केस आया था जिनमें इन्होंने गैस एजेंसी के अंदर से डाटा ले लिया था, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, वो हज़ारों लाखों में एक केस बड़ी मुश्किल से आया था गैस एजेंसी वाला। वो भी शायद उनकी कोई सेटिंग वेटिंग बैठी होगी तो उन्होंने गैस एजेंसी से एड्रेस निकाल लिया होगा दूसरा। उसमें भी कुछ खा नहीं गया था उस बंदे को, जाके खाली मिले ही थे और सेटलमेंट की बात करी थी, वापसी आ गया था मेरे घर पर। तो वो इस तरीके से आपको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी मानिए तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्ट ना ही करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए यहाँ पर ये बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है।
अब सबसे मेन चीज़ क्या आती है, अब आप ये आपको ट्रेस नहीं कर पा रहे, आप अनट्रेसेबल हो गए, इनके डाटा के अंदर भी आप अनट्रेसेबल हो गए। ये आपको फ़ोन कर रहे हैं दिन में 100 बार, लेकिन आपका फ़ोन ही बंद है, आपकी सिम ही बंद हो चुकी है बाकायदा। मान लीजिए आपने अपनी सिम तोड़ दी, आपकी सिम चेंज हो गई, किसी और बंदे के पास हो गया, अब उसके पास कॉल जाएंगे। जी हाँ, ये लोग कॉल करना कभी बंद नहीं करेंगे जब तक आप सेटलमेंट कर लेंगे। बाकायदा आप सेटलमेंट कर लेंगे उसके बाद भी आपको कॉल आएंगे। जी हाँ, मैं आज मेरे को सेटलमेंट करे इतना टाइम हो चुका है, लेकिन मेरे को अभी भी 1-2 कॉल घुस जाती है, आ जाती है। और आ क्यों जाती है कि टाइम वाइज होता है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने मान लीजिए आज आपका वो है, आज आप अनट्रेसेबल हो गए, सीधी सी बात है, पहले महीने से। अब ये कोर्ट के नोटिस पहली बात तो भेज नहीं सकते आप अनट्रेसेबल है तो, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि आप पे किसी प्रकार का कोर्ट केस हो। मैं बताता हूँ क्यों। अगर इन्होंने किसी प्रकार का भी कोर्ट केस करा, चाहे वो ECS का ही केस क्यों ना हो, तो पहली बात तो ये इन्हें जाना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में जाके भी वहाँ पर जज ये होगा कि बंदा है कहाँ, ट्रेसेबल तो है ही नहीं है। अब वहाँ से अगर नोटिस आता तो किस एड्रेस पे भेजेंगे नोटिस, है नहीं। अगर वो वहाँ से जज ऑर्डर भी करता है कि इस बंदे को ढूंढना जाए, इस बंदे को वो करा जाए ट्रेस, तो सीधी सी बात है आपको मिलने में ही आपको 1 साल लग जाएगा। मैंने एक केस हुआ था मेरा, जिनमें हमारे एक पूजनीय दोस्त हैं, वो ऐसे ही उन्होंने खाली सिर्फ ब्लॉक चेंज करे थे। वो A ब्लॉक में रहते थे, उन्होंने E ब्लॉक चेंज कर दिया था। अब ऐसे वो ढूंढ नहीं पाया रिकवरी एजेंट ने, उन्हें लमसम नहीं तो कि 1.5 साल ऐसा हो गया था लोन ना दिए हुए, वो अनट्रेसेबल हो गए। अनट्रेसेबल होने के बाद उनके वो नोटिस आया था 3.5 साल के बाद, ठीक है, एक कि हाँ जी आपको ढूंढा जा रहा है, आपके ऊपर इस प्रकार ECS का केस हुआ है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ क्या हुआ। इस प्रकार ECS का केस हुआ 3.5 साल के बाद। आप बात नहीं मानोगे, पहली हियरिंग के अंदर ही लिमिटेशन एक्ट लग गया। जी हाँ, किसी प्रकार का भी लोन के ऊपर केस 3 साल के बाद नहीं हो सकता है। अब वो बंदा ही मिला है 3.5 साल के बाद, बताओ। सिर्फ एक ब्लॉक चेंज करने से वो 3.5 साल के बाद मिला है बंदा, समझ के देखो, ठीक है। A ब्लॉक से E ब्लॉक के अंदर ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट की दूरी होगी पैदल से, लेकिन 3.5 साल लग गया ढूंढने में, ठीक है। और 3.5 साल क्यों ढूंढा गया, क्योंकि केस कर लिया गया था 1 साल के अंदर ही, 1.5 साल के अंदर ही केस कर दिया गया था। वो जज के ऑर्डर के बाद इतना टाइम लगा ढूंढने में। ऑर्डर के बाद भी केस रजिस्टर तब तक नहीं होगा जब तक बंदे ने वो बाकायदा वो नोटिस रिसीव नहीं करा होगा, और नोटिस रिसीव ही नहीं हुआ था तो वो उसमें लिमिटेशन एक पहले में लग गया, लोन का 1 पैसा नहीं भरना पड़ा। जी हाँ, लेकिन ये चीज़ थोड़ी गलत भी है। मैं इस पर नहीं बोलूँगा कि आप ऐसे गायब होकर लोन का पैसा भरे ही ना। हाँ, आप सेटलमेंट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, आराम से। अगर मान लीजिए बाकायदा आपने 2 लाख रुपए ले रखे हैं, 1 लाख रुपए ले रखा है, मैं समझाता हूँ, उसकी सेटलमेंट आराम से 10,000 रुपये में हो जाएगी 1 साल के बाद, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने एड्रेस चेंज भी कर दिया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप एड्रेस चेंज करके बैठे हैं, फिर सोच रहे हैं आपके पास पैसे नहीं है, डरे हुए हैं किसी प्रकार का, तो डरिए मत। 1-1.5 साल का टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले खुद से अप्रोच करेंगे कि आइए सर, ऐसा रहा कि 20,000 रुपये में सेटलमेंट करिए। 20,000 आप बोलेंगे 20 नहीं मैं 10 में करूँगा, ये बोलेंगे 15 में करिए, आप आराम से 15 में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको नहीं खा रहा, सीधी सी बात है। अगर ये रिकवरी से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आप ये कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उठा लीजिए। आप एड्रेस चेंज करना चाहते कर लीजिए, फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते कर लीजिए। ये आप पे केस नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत कम ही देखा कि किसी ने एड्रेस चेंज कराओ, फ़ोन नंबर चेंज कराओ, उसके बाद भी उस पर केस हो गया बाकायदा, क्योंकि ये केस नहीं करना चाहता। सिविल का केस करेंगे, क्या कर लेंगे बताइए। सिविल का केस करा, मैं कह रहा हूँ ECS का केस भी करा, ठीक है, उसमें भी 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है, आराम से। सिविल का केस करा, 15 साल ऐसे ही लग गए केस के अंदर, ठीक है। आपका जितना आपका पैसा नहीं होगा 2 लाख रुपये, उससे ज़्यादा लॉयर ले लेगा, ठीक है। लॉयर को पैसा दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपका केस चला था, उसमें ऑर्डर आ गया कि भाई साहब इतने इतने पैसे दे इसके साथ में, ठीक है। आप चले गए हाई कोर्ट, हाँ, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी ऑर्डर, हाई कोर्ट में और 10 साल लग गए, ठीक है। हाई कोर्ट में भी ऑर्डर आ गया, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। आपको लगता है कि इतना भसड़ करना चाहता होगा कोई बैंक या फिर कोई NBFC, उनको अपने पैसे से मतलब है, चलो कोई बात नहीं, डूब रहा है, आपसे मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है, आपकी सेटल 15 मिनट 15,000 रुपये में हो रही है, ठीक है। कुछ पैसा तो पहले भरा होगा, नहीं भरा होगा, मैं मानता हूँ, एक किस्त में दी, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। आपके पास पैसा है ही नहीं, कोई बात नहीं, 80,000 का लॉस खाएगा, 90,000 का लॉस खा लेगा, किसी और से कमाएगा, क्या करेगा। अब वो 80-90,000 रुपये रिकवर करने के लिए वो 1.5-2 लाख रुपये वकील को देगा, उसके ऊपर केस डालेगा, फिर 10-10 साल वेट करेगा, उस पर पता है इंटरेस्ट ही बन जाएगा 10-12 लाख रुपए। अगर 15-20-30 साल वेट करेगा तो सिर्फ 1 लाख रुपए पे 10-15 लाख रुपए इंटरेस्ट बन जाएगा, अगर बाकायदा देखा जाए तो। और बैंक तब भी यही बोलेगी कि अगर भाई साहब 20 साल के बाद ऑर्डर आता है, 20 साल के बाद ऑर्डर में भी यही आएगा कि चलो कोई बात नहीं, आपका 1 लाख रुपये रह रहा, आप 1 लाख रुपये दे दीजिए।
ये नहीं कहेगा इतने इंटरेस्ट के साथ इतने में दे दो भाई साहब, नहीं देने वाला। बैंक को भी पता है कि आपकी हालत कैसी है, सॉरी कोर्ट को भी पता है आपकी हालत कैसी है। तो आपके साथ ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप ऐसा चीज़ करने की सोच रहे हैं, कर चुके हैं, तो टेंशन फ्री रहिए। कोर्ट का नोटिस से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आएगा रिसीविंग कोई करेगा तभी तो कोर्ट का नोटिस किसी के पास जाएगा, वैसे आपका कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपकी और कोई परेशानी हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा होगा, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। और किसी तरीके की भी सलाह नोटिस के ऊपर, लोन के ऊपर, अनसिक्योर, सिक्योर, गोल्ड लोन तो नहीं है, गोल्ड लोन की भी बता देंगे आपको क्या हो सकता है क्या नहीं है, कृषि लोन, किसी क्या क्रेडिट कार्ड किस, हाँ ये जो वीडियो है स्पेशली क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर लोन के लिए। सिक्योर लोन के लिए गायब होने में उसका अलग प्रोसेस होगा, मैं बता दूंगा तुम्हें उसके लिए भी, ठीक है। ये बाकायदा इन दोनों चीज़ों के लिए है, तो आप इन पे ध्यान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। और पैसा ही तो देना है, पैसा आज नहीं तो कल देना है, कोई बात नहीं। आप 1 साल से गायब हैं, आप 1 साल से बाहर रह रहे हैं, 1.5 साल बाद जब आपके पास 1 लाख का लोन है, 2 लाख का, 3 लाख का, 10% का मान के चल लीजिए, 1 लाख का तो 10 और 1000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये रख लीजिए। इनको कॉल करके बोल दीजिए कि हाँ जी भाई साहब मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ इतने इतने में, मान जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत आ रही है नहीं। वैसे भी 3 साल के बाद लिमिटेशन एक्ट लग जाता है, अगर ये 3 साल तक वैसे वेट कर लेते तो आपको 1 रुपये भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेंशन फ्री रहिए, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और ये रिकवरी एजेंट आपको बाकायदा हैरेस करते हैं। इसकी हैरेसमेंट अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते और हैरेसमेंट रोकना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बाकायदा, या फिर आप चाहे तो मेरे पे मैसेज पे सलाह ले सकते हैं कि आप मेरे को घर से नहीं जाना है, फिर कुछ भी है, मेरे को घर पे रहना है, इनकी हैरेसमेंट कैसे कम करें। जैसे मैंने अपनी हैरेसमेंट, मैं किसी की हैरेसमेंट भी सिर्फ 1 विजिट के अंदर कम करवा देता हूँ, एजेंट की 1 विजिट के अंदर उसकी हैरेसमेंट खत्म हो जाएगी। और बताइए। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपके कोई और कंसर्न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बाकायदा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा और मैं आपकी हर प्रकार से मदद करूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर मैं उसके ऊपर अगर कोई स्पेशल टॉपिक होगा आपका उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो उसके अंदर आपको सारे जवाब भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।